यूपीएससी 2025 का रिजल्ट आप में से बहुत एस्पिरेंट्स के लिए शॉकिंग रहा होगा। मैं 10 साल से इस इंडस्ट्री में पढ़ा रहा हूं और मेरे लिए भी शॉकिंग था। ऐसे कुछ ट्रेंड्स निकल के आए जो काफी अलग थे और मैंने पिछले 10 एग्जाम साइकिल्स में ये ट्रेंड्स नहीं देखे। हो सकता है कि आपका पर्सनल तजुर्बा कुछ अलग रहा हो, लेकिन क्योंकि मेरे हजारों एस्पिरेंट से बात होती है, उनके मैं ट्रेंड्स देखता हूं, उनके मैं पोस्ट देखता हूं, अपने यूट्यूब वीडियोस पे कमेंट्स देखता हूं, वहां से मुझे कुछ शॉकिंग बातें नजर आई। अगर आप 2026 या 2027 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ट्रेंड आपके लिए जानना काफी जरूरी है, सो दैट अगर आप फ्यूचर ईयर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे क्या ट्रेंड्स हैं 2025 के जो हमें ध्यान रखने हैं, सो दैट हम आगे इन चीजों से बच सकें। सबसे पहले एक जो थोड़ी अजीब बात मेरे को नजर आती है, और मैंने कुछ सौइयों में से सिर्फ 3 4 5 6 कमेंट्स ही मैं लगा पाया, क्योंकि जो मेरे को मुद्दा आपको बताना है वो आपको इन्हीं से ही समझ आ जाएगा। एग्जाम के बाद यूजुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो अपनी अपनी आंसर की रिलीज करते हैं। मैंने भी पॉलिटी और सीसैट के लिए की थी, और बाकी जो कोचिंग्स हैं वो अपने पूरे जीएस और सीसैट की आंसर की रिलीज करते हैं। लगभग क्या होता है कि आपका कोचिंग से जितना भी स्कोर बन रहा होता है, उसके प्लस माइनस 4 5 नंबर के अंदर आपका स्कोर यूजुअली रहता है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि एस्पिरेंट्स के अलग अलग कोचिंग की से 93 बन रहे हैं, जीएस में सीसैट में 85 बन रहे हैं, 94.66 बन रहे हैं जीएस में, सीसैट में 70 प्लस बन रहे हैं, 90 मार्क्स बन रहे हैं जीएस में, और उसके अलावा सीसैट क्लियर हो रहा है, 88 से 91 बन रहे हैं। मतलब अच्छा खासा स्कोर बन रहा है। और इन एस्पिरेंट्स को काफी ज्यादा उम्मीद थी कि इस बार तो हम प्रीलिम्स क्लियर कर ही लेंगे और मेंस की तैयारी हम शुरू कर देते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है? ये डेटा जो हमारे को दिख रहा है एस्पिरेंट्स का, और ऐसे हजारों एस्पिरेंट्स हैं मेरे ट्विटर के कमेंट्स में, मेरे यूट्यूब के कमेंट्स में, ऐसे हजारों एस्पिरेंट्स भरे हुए हैं जिन्होंने ये सेम प्रॉब्लम हाईलाइट करी है। तो यहां से ऐसी कुछ कंक्लूजन्स हैं जो हम ड्राइव कर सकते हैं, और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ यहाँ पे शॉकिंग ट्रेंड्स बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपका आंसर की से इतना हाई स्कोर बन रहा था और फिर भी क्लियर नहीं हुआ, तो दैट क्लियरली शोज कि कहीं ना कहीं यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस हैं उनको काफी भारी मात्रा में ड्रॉप किया हो सकता है। दैट इज वन पॉसिबिलिटी कि सीसैट में भी और जीएस में भी कई क्वेश्चंस जो हैं यूपीएससी ने ड्रॉप करे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन कोचिंग की आंसर की से सही हो रहा है, लेकिन यूपीएससी ने कहा नहीं नहीं, इस क्वेश्चन में रिप्रेजेंटेशन काफी आया हुआ है, या इसका ट्रांसलेशन वगैरह ठीक से नहीं हुआ, या इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में गलती है, इसको ड्रॉप कर दो। आप कोचिंग के आंसर की से जिसमें अपने आपको +2 या +2.5 देके बैठे थे, यूपीएससी ने शायद वो क्वेश्चन ही हटा दिया। और ये तो हमारे को पता चल नहीं सकता जब तक कि आंसर की नहीं आती। तो पहली बात ये कि एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि काफी ज्यादा क्वेश्चंस को एम्बिग्विटी के चलते ड्रॉप किया गया हो। दूसरी बात ये हो सकता है कि इस बार यूपीएससी ने कुछ अलग इंटरप्रिटेशंस लगाए हो क्वेश्चंस में, और कोचिंग इंडस्ट्री ने अलग इंटरप्रिटेशंस लगाए हो, जिस वजह से काफी भारी मात्रा में कोचिंग्स की आंसर की और यूपीएससी की आंसर की में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तीसरी बात, सीसैट एक साइलेंट एलिमिनेटर की तरह इस बार उभर के निकला। ऐसे बहुत से कैंडिडेट जिनका जीएस में 90, 95, 98, 99 मार्क्स आ रहे थे, उनका सीसैट की वजह से इस बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ। तो सीसैट डेफिनेटली एक साइलेंट किलर की तरह यहां पे निकला, उसके उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड प्लस कट ऑफ इज हायर देन एक्सपेक्टेड, और इंक्लूडिंग मी बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने अलग अलग प्रेडिक्शंस दिए थे, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 95, 98, 99 मार्क्स के बाद भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, तो कट ऑफ डेफिनेटली इस बार हायर गई है। क्यों हायर गई है नहीं पता, क्योंकि पेपर भी मुश्किल था, सीसैट बहुत ज्यादा मुश्किल था, वन ऑफ द टफेस्ट इन द रीसेंट ईयर्स, जीएस में एम्बिग्विटी काफी ज्यादा थी। तो कट ऑफ कितनी गई है वो अगले साल ही पता चलेगा। मेरे अनुमान में जितने भी एस्टिमेट्स कट ऑफ के आए थे, 81 रहेगी, 82 रहेगी, 85 रहेगी, मेरे हिसाब से वो पर्सनली मेरे को गलत साबित होते दिखते हैं, क्योंकि 90s वाले जो है वही रेस से बाहर है यहाँ पे, तो 80s वालों को तो कोई स्कोप ही नहीं बनता यहाँ पे। ऑल्सो एक और चीज, ऐसे मिनिमम 5 ऑफिसर्स को मैं जानता हूं जो ऑलरेडी सर्विसेज में इस टाइम पे हैं, उन्होंने अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए इस बार अटेम्प्ट दिया था, एंड उन पांचों ही कैंडिडेट्स का प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। इट मींस कि यूपीएससी का ट्रेंड उस हद तक चेंज हो रहा है कि अगर आपने पास्ट में अटेम्प्ट निकाल लिया, अगर आपने पास्ट में रैंक निकाल ली, देयर इज नो गारंटी आपकी वो जो सेम स्ट्रैटेजी है वो नेक्स्ट ईयर काम कर रही है। विच मींस दो बातें, एक कि जो टॉपर स्ट्रैटेजीज हैं वो उनके लिए काम करी, विच इज गुड फॉर देम एंड आई एम हैप्पी फॉर देम, बट जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी आपके लिए भी काम करेगी। तो ब्लाइंडली किसी की स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करना चाहिए, ऐसा हमारे को यहां से एक कंक्लूजन मिलता है। क्योंकि अगर ऐसा होता
कि एक टॉपर की स्ट्रैटेजी हमेशा काम कर रही है, तो फिर जो ऑलरेडी सिटिंग ऑफिसर्स एग्जाम दे रहे हैं, उनका भी इस बार प्रीलिम्स क्लियर होता। प्लस अगर हम ये क्लेम करते हैं कि हमने तो इतनी बार एग्जाम निकाला है और हम पढ़ा रहे हैं, तो जो हमने बोल दिया वो लक्ष्मण रेखा है, दैट्स नॉट ट्रू। क्योंकि एक साल आपके लिए जो स्ट्रैटेजी काम कर गई, जरूरी नहीं है कि वो अगले साल भी काम करेगी। अगर ऐसा होता तो फिर जितने भी सिटिंग ऑफिसर्स हैं उनका एग्जाम पक्का यहां पे क्लियर होता। नेक्स्ट ट्रेंड जो मेरे को दिखता है कि यहां पे एक ट्रेंड जो एक्सपोज होता है कि प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग की जाती है, वो यूजुअली नहीं होनी चाहिए। यू शुड बी यूपीएससी रेडी। क्वेश्चंस जिस तरीके से इस बार बनाए गए, अगर आपको डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो या सिर्फ और सिर्फ आप प्रीलिम्स के फैक्ट्स के ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चंस का ट्रेंड वैसा था। कहने का मतलब है कि अब जब आप 2026 और 27 के लिए तैयारी शुरू करोगे, करंट अफेयर स्टैटिक को साथ में लेकर चलोगे और एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करोगे। ना प्री की तैयारी अलग से करोगे, ना मेंस की तैयारी अलग से करोगे। अगर आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ में करते हुए चलोगे। ऑल्सो ऐसा मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने हाईलाइट करा कि करंट अफेयर्स की जो कंपाइलेशंस आती हैं ईयर एंड में, वहां से बहुत ज्यादा हिट रेट नहीं था, वहां से बहुत ज्यादा उन्हें बेनिफिट नहीं हुआ। करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस इस बार यूपीएससी में पूछे गए, उसमें ऐसा कुछ था कि जो करंट अफेयर की मैगजीन्स कंपाइलेशंस आती हैं, वहां पे टॉपिक तो मेंशन्ड है, लेकिन जो अंदर ऑप्शंस के डिटेल्स हैं वो वहां पे मेंशन नहीं थे। तो आपको देखने में लगेगा कि सर सारे टॉपिक्स जो हैं करंट अफेयर्स की मैगजीन में कवर हो रहे थे। टॉपिक कवर हो रहा होगा, लेकिन यूपीएससी ने जिन डिटेल में वो क्वेश्चंस पूछे, वो डिटेल्स कवर नहीं हो रही होंगी। तो करंट अफेयर्स की मैगजीन जो आती है, उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान उठता है कि आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के लिए खुद जाना चाहिए। एंड प्लस ऐसे बहुत से एस्पिरेंट्स जिन्होंने पिछले एक साल में मेंटरशिप ली, उनका ये फीडबैक आता है कि मोर देन टाइम टेबल सेटिंग एंड मोर देन कि ठीक है ये पढ़ लो, ये देख लेना, मेंटरशिप का बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। सीसैट प्रैक्टिस में, दूसरी चीजों में मेंटरशिप का बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ। अगर आप 4 घंटे के लेक्चर अटेंड कर रहे हो, 1 घंटा मेंटरशिप में लगा रहे हो, दैट इज ऑफ लिमिटेड यूज। तो ये कुछ ऐसे की टेकअवेज मेरे को एस्पिरेंट्स के थ्रू ही, फीडबैक के थ्रू पता चले कि क्या क्या ट्रेंड्स इस बार निकल के आते हैं और एस्पिरेंट्स को क्या क्या जेन्युइनली प्रॉब्लम फेस हुई। तो अगर आप 26 या 27 की तैयारी कर रहे हैं, तो इन पॉइंटर्स का आपको जरूर ध्यान रखना है। मेरे को कमेंट में बताएंगे व्हाट इज इन योर माइंड, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।